एक युवक सत्संग सभा में से खड़े होते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति शादी क्यों करता है? स्वामी जी प्रश्नकर्ता को ही संबोधित करते हुए, बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? युवक, स्वामी जी अभी नहीं हुई, परंतु बात चल रही है, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। स्वामी जी, बेटा क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं वो रिश्ता तुम्हारे लिए? क्यों करना चाहते हो तुम शादी? तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। युवक, स्वामी जी माता पिता की और बाकी परिवार की भी इच्छा है। स्वामी जी बाकी सभी भी परिवार में कर ही रहे हैं। परिवार में सभी भाइयों की शादियां हुई हैं, तो फिर मेरी भी होगी ही। यह तो संसार की रीत ही है। स्वामी जी, फिर तुम प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, जब तुम यह मानते हो कि यह संसार की रीत ही है? तुम्हारी पहले ही जो मान्यता है वो तुम्हें कहाँ सही बात ग्रहण करने देगी। परंतु फिर भी प्रश्न विचारणीय है और जगत के हित में है, इसलिए इस विषय पर जरूर संवाद होना चाहिए। तो बेटा, सबसे पहला उत्तर इस प्रश्न के बाबत यही है कि अनेक लोग, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, इसलिए ही शादी करते हैं क्योंकि बाकी भी सब करते हैं। क्योंकि जो बाकी सब करते हैं वो हमें भी करना ही है। लकीर के फकीर हैं ना हम। कुछ भी करने से पहले भीतर विवेक नहीं करते कि कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं। जिंदगी जैसे बेहोशी में ही चल रही हो। जो दूसरे कर रहे हैं वो मुझे भी करना है, क्योंकि इससे हम भीड़ के हिस्से हो जाते हैं और भीड़ में खुद को छुपाया जा सकता है। और तुम्हारा कोई कार्य तुम्हें भीड़ से अलग कर दे तो फिर तुम अकेले हो जाते हो उस रास्ते पर, और अकेले चलने में भय है। तो अनेक लोग केवल इसलिए शादी करते हैं क्योंकि बाकी भी सब, जो भी उसके आसपास उसका परिवार, समाज और संसार सजा हुआ है, वह भी सब करते हैं। मुख्यतः शादी 3 कारणों से की जाती है। सबसे पहला कारण है स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक आकर्षण। फिर वो चाहे शक्ल सूरत का हो, रंग रूप का हो, या शरीर के किसी भी और हिस्से के प्रति। स्त्री और पुरुष के बीच यह जो शारीरिक आकर्षण है वह प्राकृतिक है। यह व्यवस्था प्रकृति की सहज है। इसी आकर्षण के कारण मनुष्य योनि आज भी बरकरार है। यह आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि अनेक युवक युवतियां इसी आकर्षण के तहत जब एक दूसरे से सुख चाहने लगते हैं और जब वो मांग पूरी नहीं होती या परिवार या समाज उस मांग में रुकावट डालते हैं, तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। यह आकर्षण व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांध देता है। व्यक्ति आंख का अंधा और कान का बहरा हो जाता है। फिर उसे किसी भी कीमत पर वो दूसरी देह चाहिए। देखते हो ना, लड़का लड़की अपना घर परिवार तक छोड़ देते हैं ताकि वो एक दूसरे से शादी कर सकें। कई बार तो अपने शरीरों तक को ख़त्म कर डालते हैं अगर उन्हें एक दूसरे से वंचित किया जाए। यह आकर्षण नर और मादा सभी प्राणियों में ही है। इसी आकर्षण के तहत उनकी प्रजातियां आगे बढ़ती रहती हैं। तो सबसे पहला कारण है कि हम दूसरे के शरीर को भोगना चाहते हैं। लड़का लड़की के शरीर को और लड़की भी लड़के के शरीर से सुख चाहती है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो समाज ने कुछ अनुशासन, नियम निर्धारित किए हैं, जिसे सामाजिक धर्म भी कहा जाता है। शादी भी उसी का एक हिस्सा है। एक व्यवस्था है जिसके तहत एक युवक, एक युवती अपनी इच्छा से काम पूर्ति के लिए
एक दूसरे के साथ रहने को सहमति देते हैं। मेरे देखे यह बात हमें ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए कि यह आकर्षण सब में होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक व्यवस्था है और प्रकृति अपना कार्य बखूबी से करती ही है। फिर वो चाहे कोई कथावाचक हो, संत हो या स्वयं को ब्रह्मचारी कहने वाला हो। स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति यह आकर्षण सब में मौजूद होता ही है। बस कुछ व्यक्ति इस आकर्षण में वैसे ही नहीं स्वयं को बहने देते जैसे वो बहाता है। जैसे आप नदी के तेज पानी में बह रहे हों, लेकिन अचानक आपको कोई बड़ा पत्थर मिल जाए, बड़ी चट्टान मिल जाए और आप उसका सहारा लेके रुक जाओ, तो पानी का बहाव तो बाहर चल रहा है, पर आप रुक गए हैं। इसी प्रकार विचार तो प्रत्येक के मन में चल सकते हैं, पर वो विचारों में बहता नहीं। वह परमात्मा के नाम का, ज्ञान का, भक्ति का, सत्संग का सहारा ले लेता है और स्वयं को इस बहाव में बहने नहीं देता। इन्हें थोड़ा छोड़ते ही आकर्षण आपको पकड़ने लगेगा। तो पहला कारण है लड़का लड़की की एक दूसरे से सुख लेने की आकांक्षा, जिसे काम पूर्ति कहो, शारीरिक आकर्षण कहो या एक दूसरे से सुख लेने की इच्छा कहो। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है वंश परंपरा बढ़ती रहे हमारी, इसकी इच्छा। यह इच्छा इतनी लड़का लड़की में नहीं होती जितनी उनके परिवार में बड़े बुजुर्गों में होती है। हमारा नाम आगे बढ़ता रहे, हमारे वंश का, हमारे गोत्र का, हमारी जाति का नाम आगे चलता रहे। इसलिए लड़कों की ज़्यादा चाहना रखते हैं लड़की के ससुराल वाले, परंतु वह यह भूल जाते हैं कि अगर पृथ्वी पर अकेले लड़के ही रह जाएं तो फिर वंश कैसे बढ़ सकेंगे, पूरी मनुष्यता ही खो जाएगी। लड़की का मेरे देखे ज़्यादा योगदान है इस व्यवस्था को बनाए रखने में। तुम अकेले लड़कों की ही मांग रख के अपने घर की स्त्रियों का ही अपमान करते हो। तुम प्रकृति की व्यवस्था को तोड़ने की चाहना करते हो, जबकि होता वही है जो प्रकृति रचती है, पर तुम्हारी व्यर्थ की चाहना तुम्हें दुख में ले जाती है। हम समाज वाले ही बातें करने लगते हैं अगर किसी के लड़का ना हो। हम संबंधी, हम रिश्तेदार ही बातें करने लगते हैं कि इनके लड़का नहीं है। हम सब एक दूसरे से बातें करने वाले ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं जो आज व्यक्ति लड़कियों को कम चाहता है। जिस घर में पूरा जीवन कोई संतान ही नहीं होती, जरा उनसे पूछ के देखो, वो चाहते हैं लड़की ही हो जाए पर हमें संतान का सुख मिल जाए। और हमारे अगर लड़की हो जाए तो हम परमात्मा का शुक्र नहीं मनाते। दुनिया के सामने भले बड़ी बड़ी बातें करते हों कि लड़का लड़की एक बराबर हैं, पर हम भीतर से ईमानदार नहीं हैं। यह बात आप भी जानते हो। बधाई के पात्र हैं वो जो इस फर्क को मिटा चुके हैं, जो परमात्मा को या प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते, जिन्हें लड़की का होना भी उतना ही सुख देता है जितना लड़के का होना। पर व्यक्ति लड़के की चाहत में संतानें बढ़ाता जाता है और ऊपर से यह भी कहता है कि हम फर्क नहीं समझते। स्वयं को ही धोखा देते हैं लोग। तो शादी का दूसरा मुख्य कारण है वंश परंपरा बढ़ती रहे। तीसरा कारण है हमारी संतान होगी तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। स्वयं के बुढ़ापे या बीमारी का जो दुख है उसका भय हमें सताता है। उस भय से हम सुरक्षा चाहते हैं। हमारा बेटा या बेटी हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, ऐसी आशा रख कर भी व्यक्ति शादी करता है। वो हमारे साथ रहेंगे या नहीं, हमारा साथ देंगे या नहीं, वही हमारे दुख का कारण बनेंगे या सुख का, यह तो बाद की बात है। पर एक चाहना होती है कि हमारी संतान हमारा बुजुर्ग अवस्था में साथ देगी। और ऐसा देखा भी जाता है। अनेक अच्छी संतानें
चाहे वो लड़का हो या लड़की, माता पिता को बुजुर्ग अवस्था में भी अकेले नहीं छोड़ते, उनकी पूरी सेवा करते हैं। ठीक है, कुछ संतानें ऐसी भी होती हैं जो मृत्यु तक माता पिता को दुख ही देती हैं, परंतु इसके उलट अनेक संतानें उनके सुख का हेतु बनती हैं। मेरे देखे शादी के 3 मुख्य कारण यही हैं, और एक बात जो तुमने बताई वो तो है ही कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करनी ही है। कहीं दूसरों से पीछे ना रह जाऊं मैं। क्या सही क्या गलत इसका विचार किए बिना ही मुझे भी वही सब करना है जो दूसरे करते हैं। लेकिन ऐसा जीवन बेहोशी का जीवन है। अगर शादी भी करो तो होश से भर कर करो। शादी के यथार्थ उद्देश्य को जानो और समझो। भगवान आप सबका कल्याण करें। नारायण 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 हरि।